नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मैं वकार खान जो समाज सेवी भी हैं, युवा नेता भी हैं, अगर माना जाए तो वो युवा दिलों की धड़कन भी, मैं उन्हें कहने में कोई गुरेज नहीं समझूंगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वकार खान अगर कोई भी काम करते हैं तो तमाम सारे युवा उनके साथ आ जाते हैं। हालांकि उनसे बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं, कई बार इंटरव्यू भी मैं कर चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव वो नजदीक आता चला जा रहा है, लोगों ने अपना बिगुल बजा दिया है और लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम सारे सवालों के साथ आज मैं फिर वकार खान साहब के साथ हाजिर हूं। तो जिस तरीके से मैंने सुना और लोगों ने बताया भी, क्या वकार खान एक बहुत अच्छा स्टेटस अपना रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने कदम रखा है तो आखिर वजह क्या रही। तमाम सारे सवाल आज होंगे और वकार खान साहब जो है उन सवालों का जवाब देंगे। तो मैं दर्शकों से यह भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो वकार खान, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव है वो नजदीक आता चला जा रहा है, लोगों ने अपना बिगुल बजा दिया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आने वाले समय में यूपी का मुखिया कौन बनेगा और किस के सिर पे वो सेहरा बंधेगा, किस पार्टी का वो मुखिया होगा, और तमाम सारे लोग अभी कयास भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं कि आखिर वो कौन होगा। जी इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी राय जानने के लिए मेरे पास तक आए। जैसे कि आपने कहा, विधानसभा 2027 के चुनाव तैयार हैं, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव होने हैं। माना ये भी जा रहा था कि जिला पंचायत के जो चुनाव हैं वो विधानसभा के बाद होंगे, लेकिन जैसे ओपी राजभर जी जो इसके मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, उनका कहना ये है कि जुलाई तक चुनाव करा दिए जाएंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपने विधानसभा की बात की, तो विधानसभा से पहले पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, जून जुलाई तक हो जाएंगे। विधानसभा भी, मुख्यमंत्री भी, ये पंचायत, बीटीसी मेंबर, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ये सब तय करते हैं। जब यहाँ से बूथ स्तर से मजबूती पैदा होती है, वही आगे विधानसभा तक जाती है, इसकी गूंज आगे जाती है, वही तय करते हैं। मेरा मानना मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे बता रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि जिला पंचायत का चुनाव जो है वो उसे लोग सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये बात मैं भी मानता हूँ। जिस तरीके से लोगों का कहना है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की राय देखता रहता हूँ, सुनता हूँ। और अगर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी, ये सब चुनाव जो होते हैं, क्षेत्रीय पंचायत, अगर इसमें जिस पार्टी का भी ग्राफ ऊपर जाएगा, मैं समझता हूँ विधानसभा में उसे मजबूती मिलेगी। विधानसभा में उसे मजबूती मिलेगी। अभी मेरा लास्ट आपसे ये सवाल, अगला सवाल जो मेरा ये है, तो जैसे जिला पंचायत चुनाव भी है, अब वो नजदीक भी आ गया, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैंने 1.5-2 साल पहले से ही इस चीज़ की घोषणा कर चुका हूँ। वार्ड नंबर 12 जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ। चुनाव लड़ने का जो मेरा मकसद है, मतलब है क्षेत्र की, समाज की जो समस्याएं हैं, विकास कार्य हैं, उन चीज़ को सब देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, अच्छी सड़कें हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए चुनाव मैदान में आया हूँ। अभी जिस तरीके से आपका जो स्टेटस समाज में चल रहा है, जैसे मैं भी देखता हूं तो कई सारी जगह आपके फोटो वायरल ये सब चलती रहती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने चुनाव में जो राजनीति में जो कदम रखा है, आखिर वजह क्या रही? आप तो पहले अपने कोई कारोबार करते थे या जो भी करते थे, तो मैं आपसे बता दूं, लोगों की जो राय रही, लोगों ने मुझसे जो कहा, मैं क्षेत्र के गाँव में गया, लोगों ने मुझसे कहा कि आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। उनके कहने की वजह और मकसद भी सही है कि जिस तरीके से पूर्व में पद पर रहे, जनप्रतिनिधि बने, लोगों ने, जनता ने उन्हें चुनकर आगे तक, सदन तक पहुंचाया,
लेकिन उस तरीके से उन्होंने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। अभी आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी वक्त आने पे तय होगा, लेकिन अभी इतना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी मेरा सवाल आपसे एक टेढ़ा ये भी है, जिस समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी और एमआईएम, इन सभी पार्टियों में आप किसे पसंद करते हैं? नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं। पसंद की कोई ऐसी बात नहीं है। वक्त आने पर जो बेहतर होगा, जो सही होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आप इनमें से पसंद किसे करते हैं, मतलब चुनाव लड़ना किससे आपको टिकट होगा, ये एक अलग चैप्टर आपका हो गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इनमें से पसंद किसे करते हैं? अर्षद साहब, आपने क्वेश्चन किया कि आप पार्टी को कैसे पसंद करते हैं। मैं पार्टी को पसंद नहीं, मैं नीतियों को पसंद करता हूँ। जो अच्छे काम करेगी पार्टी, उसी को मैं पसंद करूंगा। अब मैं कह दूं कि मैं इस पार्टी को पसंद करता हूं, उसे करता हूं, ये नहीं। जिस पार्टी के कार्य अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, जो आवाम की तरफ और क्षेत्र की तरफ, विकास कार्यों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेगी, तो मैं उसकी तरफ, उनकी नीतियों को पसंद करता हूं, उनकी तरफ जाने का काम करूंगा। अभी जिस तरीके से चुनाव, जैसे जो विधानसभा चुनाव है, उसमें पीछे अगर लोकसभा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बहुत तगड़ा रहा। यूपी में रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इससे पहले कभी इतने सांसद समाजवादी पार्टी के नहीं बने। और बीजेपी भी 9 साल बीजेपी को शासन करते हुए हो गए। और कांग्रेस की अगर भी बात कर लेते, कांग्रेस भी तमाम सारे दावे करती है, राहुल गांधी काफी प्रयास कर रहे हैं। तो इन तीनों में से किसे मानना है आप, जो टॉप पे जाने वाला है? मैं तो ये चाहता हूं, जो मेरा मानना है, जैसे इस उत्तर प्रदेश के अंदर 9 साल पूरे इस हुकूमत को हो गए जी। जिस तरीके से कार्य किए वो भी आवाम ने देखे, जनता ने देखे, और आगे को जो भी कोई आएगा उसे भी आवाम देखेगी, जनता देखेगी। जिसके कार्य अच्छे होंगे आगे तक जाएगा, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, या बीजेपी हो, या जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो, एमआईएम हो। अच्छे कार्यों के ऊपर मेरा मानना ही है आगे जाएगा। अच्छे काम इंसान को, पार्टियों को आगे ले जाते हैं। और 10 साल 9 साल हो गए, 2027 में चुनाव होने हैं। जो भी बेहतर रिजल्ट रहा होगा तो आगे को आएंगे, नहीं है तो चेंज होगा। इसका तय करना पब्लिक के, आवाम के हाथ में है, जनता जनार्दन है। आप एक मुस्लिम हैं, जनता के लिए जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन खोजता मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो बीएसपी में भी जाता है, आजाद समाज पार्टी में भी जाता है, एमआईएम में भी जाता है। लेकिन मुस्लिमों के लिए आपकी क्या राय है? मुस्लिमों के लिए मेरी राय, देखो, लास्ट चुनाव हुआ 2022 का, मुस्लिमों ने 2022 में, मैं समझता हूँ 90-95% वोट एक तरफ दिया। लेकिन सरकार बनाने में विफल रही, नहीं बना पाए, 111-12 सीटों पर रह गए। मेरा कहना यह है कि आपने पूरी मेहनत और शिद्दत से वोट डाला, कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि आप इशारे में समाजवादी क्यों कह रहे हैं क्या? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक बोर्ड रह जाता है, जो उस पार्टी का अपना बोर्ड है, बिरादरी का, वो कहीं भी टिका हुआ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही बोर्ड रह जाता है, जो है मुस्लिम। मैं तो यही कहना चाहूँगा मुस्लिम भाइयों से, यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपना वोट उसे दें जिस पार्टी का अपना बोर्ड हो। तो क्या इशारे में आप समाजवादी पार्टी पे तंज कस रहे हैं? आप समझदार हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छा होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये सत्य है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम ही उस पार्टी में रह जाता है। उसी के बलबूते पे जितनी भी सीटें आई हैं, सब उन्हीं के वोट की वजह है जो इतनी सीटें आई हैं। अदर कोई वोट नहीं मिला। जो उनकी पार्टी के मुखिया जो रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके खुद बरादरी का वोट नहीं मिला, तो प्रदेश में सरकार के जो बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए वकार खान साहब, उसे आप किस नजर से देखते हैं? कितने खुश हैं आप उनके कार्यकाल से? अगर बीजेपी का 9 साल का कार्यकाल आप देखें तो मैं समझता हूं उस कार्यकाल को 10 साल पूरे होने के लिए 1 साल शेष बाकी है।
2027 में जिस तरीके से 10 साल में इन्होंने काम किया, पिछले 5 वर्षों में काम किया, उसका जवाब जनता खुद दे देगी, बता देगी। 2027 के अंदर अगर अच्छे काम किए होंगे तो रिपीट होगा, काम गलत किए होंगे तो मैं समझता हूँ कि बदलाव होगा। इसका जवाब मैं कौन होता हूँ देने वाला, जनता जनार्दन है, जनता इसका जवाब देगी। ये थे हमारे साथ वकार खान, जो तमाम सारे सवाल मैंने इन पे दागे, उन्होंने इन सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। जिस तरीके से वकार खान ने हमारे सवालों का जवाब दिया, अगर हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।